कसरावत में वार्षिक साधारण सभा प्रशासन श्री आर भट्ट के मुख्य अतिथि में कृष्ण वाणिज्य सेवा केंद्र में संपन्न हुई। संस्था के प्रबंधक रामकृष्ण पाटीदार द्वारा सभा में वर्ष 2023-2024 में लेखा विवरणों को प्रस्तुत किया गया तथा वर्ष 2023-2024 के स्वीकृत बजट अंतर्गत कम या अधिक व्यय के स्वीकृत ली गई है। ये वर्ष 2025-2026 का 228.36 लाख रुपए का बजट सभा में पारित किया गया है। संस्था का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए रामकृष्ण पाटीदार ने बताया है कि आलोच्य वर्ष 2023-2024 में सांसद के द्वारा राशि 2355.73 लाख रुपए का ऋण कृषक सदस्य को 0% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया है। साथ ही संस्था कसरावत के आमंत्रणों को विश्व संस्था कसरावत के प्रति है, जिसका फलस्वरूप सांसद की आमंत्रण राशि 692.95 लाख रुपए है। संस्था द्वारा सदस्यों को पशुपालन कार्यशील पूंजी ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्था का 31 मार्च 2024 पर 59.65 लाख रुपए का संचित लाभ में है। बैठक को संबोधित करते हुए संस्था प्रशासन एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी आर भट्ट के द्वारा बताया गया है, सदस्य के सराहनीय सहयोग एवं मार्गदर्शन के कारण वर्तमान में संस्था आर्थिक रूप से प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है। शाखा कसरावत के शाखा प्रबंधक श्री TC भाटिया, संस्था प्रशासक श्री आर भट्ट, इफाको जिला प्रतिनिधि श्री तुकेशु कुमार मानथे एवं संस्था कर्मचारी उपस्थित रहे। फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है उसकी जो उपलब्धता है वो पहले की अपेक्षा बहुत कम है। सब्सिडी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सरकार को भी देना संभव नहीं है, क्योंकि हमको धीरे धीरे वाइटल फर्टिलाइजर में आना पड़ेगा। धीरे धीरे आप जो है, पहले हम यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते थे, पॉपुलेशन हमारी इतनी बढ़ी कि हम यूरिया पे रासायनिक फर्टिलाइजर पे बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है पर जमीन को बचाना है, तो हमको धीरे धीरे जो रासायनिक खेती है उसको धीरे धीरे हमको कम करना है। उन कम करने के लिए हमारे पास 2-3-4 ऑप्शन अच्छे हैं। आप अगर बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, इफ्को का आता है, किसी और का आता है, तो आप उसको भी इस्तेमाल करिए। हर सीजन में हर फसल में 1 लीटर आप अपनी फसल का उपयोग करिए। ये फायदा क्या देगा कि आपकी जमीन में जितने भी जो बैक्टीरिया जो खत्म हो गए हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे और आपकी फसल को जो है वो जो जमीन में यूरिया DAP जो पड़ा उसको उपलब्ध कराएगा। दूसरा जो है नैनो DAP है, अभी मैं कुछ किसान से मिला भी था। नैनो DAP के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप लोग इसको इस्तेमाल करिए आंख बंद करके। जैसा आपने पिछले 50-60 साल में इफ्को के अन्य उत्पादों पर विश्वास किया है, वैसा ही ये उत्पाद है। आप 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी को छोड़ के 1 बॉटल 2 बॉटल 3 बॉटल पे आइए, आप समिति से उठा के लेके जाइए, आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, क्योंकि जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको भरोसा नहीं है। आय में देखा जाए तो अमानतों पर किसानों को 39,99,000 रुपए ब्याज के रूप में भुगतान किया गया है। इसी प्रकार आय में देखें तो बैंक द्वारा स्पेशल रिजर्व फंड और वेटेड रिजर्व फंड पर संस्था को 1,39,686 रुपए, बैंक अंशों पर लाभांश 1,90,286 रुपए, ट्रको का लाभांश 20,000 रुपए, इफ्को का 2,800 रुपए, कॉम्प्लेक्स की दुकानों से किराया 2,15,000 रुपए, गोदाम किराए के रूप में 1,27,000 रुपए। संस्था को विभाग द्वारा 1,000 मीट्रिक टन का जो खाद गोदाम के पीछे अनाज भंडारण के लिए मिला था, जिसको वेयर हाउस को किराए पर संस्था द्वारा दिया गया, जिसका प्रतिवर्ष हमें प्रति टन के हिसाब से किराया प्राप्त होता है और उसके फलस्वरूप 1,27,705 रुपए किराया प्राप्त हुआ है किया गया था, जिसमें संस्था के वार्षिक पत्रकों का वाचन, स्वीकृति एवं बजट पर प्रकाश डाला गया। संस्था द्वारा आगामी वर्ष 25-26 के लिए 2 करोड़
10 लाख का बजट पारित किया गया। संस्था निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, जिसमें संस्था द्वारा बैंक से लोन 10 करोड़ 52 लाख लेकर किसानों को 14 करोड़ 67 लाख रुपए का वितरण किया गया है, जो अपने आप में एक सराहनीय पहल है। संस्था ने अपनी निधियों से भी ऋण वितरण और वसूली प्राप्त की है। इसमें बचत बैंक में भी 6 करोड़ 92 लाख रुपए संस्था ने सदस्यों से अमानतें अर्जित की है और संस्था का 59,67,000 का संचित लाभ है, जो एक सराहनीय है। संस्था को इफ्को द्वारा भी समय समय पर खाद उपलब्ध करवाया जा रहा है। नाबार्ड के सौजन्य से भी हमें 2,72,000 रुपये का CDF फंड में अनुदान प्राप्त हुआ है, जो संस्था की प्रगति का ही परिणाम है। आगे भी किसानों के द्वारा संस्था में जो सुझाव दिए गए हैं उन पर अमल किया जाएगा। संस्था ने जो परिसर प्राप्त हुआ है संस्था को वाणिज्यिक कृषक सेवा केंद्र के रूप में, उसे मांगलिक भवन के रूप में परिवर्तित करने का संस्था द्वारा निर्णय लिया गया है। उसमें किसानों के द्वारा सराहनीय कदम बताया गया है, जो संस्था के लिए एक अनुकरणीय पहल होगी। अंत में किसानों का आभार प्रकट किया गया। क्या नाम? रामकृष्ण पाटीदार, संस्था प्रबंधक, कसरावल। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।